अभिषेक की शादी पढ़ी लिखी समझदार और आधुनिक सोच वाली लड़की पूर्णिमा से हुई थी। पूर्णिमा के मन में अपने नए घर को लेकर कई सपने थे। वो सोचती थी कि वो इस परिवार को अपना प्यार देगी और बदले में उसे भी एक बेटी की तरह अपनाया जाएगा। जैसे ही पूर्णिमा ने दहलीज पर कदम रखा, उसकी आंखों में नए जीवन की चमक थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये चमक जल्द ही दर्द में बदलने वाली है। शादी के शुरुआती कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा। पूर्णिमा हर काम पूरे मन से करती, सास की मदद करती, ससुर का सम्मान करती और ननद स्वरा से दोस्ती करने की कोशिश करती। लेकिन निर्मला के मन में कहीं न कहीं ये बात चुभ रही थी कि उसकी बहू बहुत ज़्यादा आधुनिक है। वो अपने विचार खुलकर रखती थी, हर बात में अपनी राय देती थी और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखती थी। धीरे धीरे निर्मला का व्यवहार बदलने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर पूर्णिमा को टोकने लगी, कभी उसके कपड़ों पर, कभी उसके बोलने के तरीके पर, तो कभी उसके काम करने के ढंग पर। पूर्णिमा हर बार चुप रहकर सब सह लेती, क्योंकि वो इस घर को टूटने नहीं देना चाहती थी। एक दिन सुबह सुबह जब पूर्णिमा रसोई में काम कर रही थी, तब निर्मला ने बिना किसी कारण के उसे डांटना शुरू कर दिया। तुम्हें कुछ भी सही से करना नहीं आता, हमारी पुरानी परंपराओं का कोई सम्मान नहीं है तुम्हें। पूर्णिमा ने शांत स्वर में समझाने की कोशिश की, लेकिन निर्मला ने उसकी एक ना सुनी। उस दिन पहली बार पूर्णिमा की आंखों में आंसू आए, लेकिन उसने अपने आंसुओं को छिपा लिया। वो जानती थी कि अगर उसने जवाब दिया तो बात और बिगड़ जाएगी। अभिषेक ये सब देखता था, लेकिन वो हमेशा चुप रहता। वो अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाता था और यही चुप्पी पूर्णिमा के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक थी। पूर्णिमा को उम्मीद थी कि उसका पति उसका साथ देगा, लेकिन हर बार वो अकेली ही खड़ी रह जाती। धीरे धीरे पूर्णिमा का मन टूटने लगा। उसे लगने लगा कि इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है। वो सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गई है। स्वरा, जो पहले पूर्णिमा से हंसकर बात करती थी, अब अपनी माँ के कहने पर उससे दूरी बनाने लगी थी। पूर्णिमा को हर दिन ये महसूस होने लगा कि वो इस घर में पराई है। उसके हर काम में कमी निकाली जाती, हर बात में उसे नीचा दिखाया जाता, लेकिन फिर भी वो हर दिन एक नई उम्मीद के साथ उठती। शायद आज सब ठीक हो जाए, शायद आज उसे अपनाया जाए। लेकिन एक रात जब सब लोग खाना खा रहे थे, निर्मला ने सबके सामने पूर्णिमा को अपमानित कर दिया। उसने कहा, हमने सोचा था कि पढ़ी लिखी बहू लाएंगे तो घर संभालेगी, लेकिन ये तो सिर्फ अपनी मर्जी चलाना जानती है। ये सुनकर पूर्णिमा का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके सारे प्रयास बेकार हैं। उस रात पूर्णिमा अपने कमरे में चुपचाप रोती रही। उसने सोचा, क्या सच में वो गलत है? क्या आधुनिक होना कोई गुनाह है? क्या इस घर में उसे कभी अपनाया जाएगा? उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। वो सिर्फ अपने आंसुओं के साथ सो गई, ये सोचकर कि शायद कल का दिन उसके लिए कुछ नया लेकर आएगा। पूर्णिमा ने अगली सुबह खुद को संभालने की पूरी कोशिश की, जैसे पिछली रात की घटना उसके जीवन का हिस्सा ही ना हो। उसने हमेशा की तरह जल्दी उठकर घर के सारे काम शुरू कर दिए। रसोई साफ करना, नाश्ता बनाना, सबके लिए चाय तैयार करना। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे उम्मीद थी कि शायद उसका ये समर्पण एक दिन निर्मला के दिल को पिघला देगा, लेकिन उसकी ये उम्मीद हर दिन थोड़ी थोड़ी मरती जा रही थी। निर्मला अब हर बात में पूर्णिमा की तुलना अपने पुराने समय से करने लगी थी। हमारे जमाने में बहुएं ऐसे नहीं करती थी, हम तो बिना कुछ बोले सब सह लेते थे। ये शब्द पूर्णिमा के दिल को चीर देते, क्योंकि वो समझ नहीं पाती थी कि आखिर वो और कितना सहन करे। वो हर बार खुद को बदलने की कोशिश करती, अपनी आदतों को दबाती
अपनी इच्छाओं को मारती, लेकिन फिर भी निर्मला को उसमें सिर्फ कमी ही नजर आती। अभिषेक का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगा था। पहले वो पूर्णिमा की छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा देता था, उसका हाल पूछता था, लेकिन अब वो भी चुप रहने लगा था। जब भी पूर्णिमा उससे अपने दिल की बात कहना चाहती, वो टाल देता। माँ को समझना आसान नहीं है, तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो। ये एडजस्ट शब्द अब पूर्णिमा के लिए एक बोझ बन गया था, क्योंकि हर बार उसे ही झुकना पड़ता था, हर बार उसे ही समझौता करना पड़ता था। एक दिन पूर्णिमा की तबीयत बहुत खराब थी, उसे तेज बुखार था, शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो रसोई में खड़ी होकर खाना बना रही थी। उसने सोचा कि अगर वो आराम करेगी तो निर्मला फिर उसे ताने देगी। तभी निर्मला वहां आई और बोली, इतनी देर क्यों लग रही है? क्या तुम्हें घर के काम की कोई समझ नहीं है? पूर्णिमा ने धीमे से कहा, माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन निर्मला ने उसकी बात काट दी। हम भी बीमार होते थे, लेकिन कभी काम से पीछे नहीं हटे। ये सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसी समय स्वरा भी वहां आ गई और अपनी माँ का साथ देते हुए बोली, भाभी, अगर काम नहीं करना है तो साफ साफ कह दीजिए। पूर्णिमा के लिए ये शब्द किसी तीर से कम नहीं थे। जिस स्वरा को वो अपनी बहन मानती थी, वही आज उसके खिलाफ खड़ी थी। उस दिन पूर्णिमा ने महसूस किया कि इस घर में उसकी कोई आवाज नहीं है। वो सिर्फ एक ऐसी इंसान बन गई है जिसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। उसने पहली बार सोचा कि क्या उसे अपने लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन फिर उसे अपने माता पिता की बातें याद आ गई। ससुराल ही अब तुम्हारा घर है, वहीं तुम्हें निभाना है। यही सोचकर उसने फिर से खुद को चुप कर लिया। रात को जब अभिषेक कमरे में आया तो पूर्णिमा ने हिम्मत करके उससे कहा, क्या आपको नहीं लगता कि मेरे साथ गलत हो रहा है? अभिषेक ने कुछ पल के लिए उसे देखा, फिर नजरें झुका ली और बोला, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम बस थोड़ा और सह लो। ये सुनकर पूर्णिमा का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आ गया कि अब वो इस लड़ाई में पूरी तरह अकेली है। उस रात पूर्णिमा ने खुद से एक वादा किया, अब वो भी इस घर को जोड़कर रखने की कोशिश करेगी, लेकिन अपने आत्मसम्मान को पूरी तरह खत्म नहीं होने देगी। उसके अंदर कहीं न कहीं एक चिंगारी जल चुकी थी, जो शायद एक दिन उसे अपने लिए खड़ा होने की ताकत देगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसके धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन पूर्णिमा की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर शुरू होती और हर रात एक नए दर्द के साथ खत्म होती। अब तो हालत ये हो गई थी कि पूर्णिमा के चेहरे की मुस्कान भी बनावटी लगने लगी थी। अंदर ही अंदर वो घुट रही थी, लेकिन फिर भी अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए सब कुछ सह रही थी। उसे लगता था कि अगर उसने हार मान ली तो शायद ये घर बिखर जाएगा। निर्मला का व्यवहार अब और भी कठोर हो गया था। वो हर छोटी छोटी बात पर पूर्णिमा को अपमानित करने लगी थी। कभी वो मेहमानों के सामने उसे नीचा दिखाती, तो कभी घर के कामों में जानबूझकर गलतियां निकालती। एक दिन जब कुछ लोग घर आए हुए थे, तब निर्मला ने सबके सामने कहा, आजकल की बहुएं सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं, घर चलाना इन्हें आता ही नहीं। ये सुनकर पूर्णिमा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सिर झुका लिया ताकि कोई उसकी आंखों में आंसू ना देख सके। अनुराग, जो अब तक चुपचाप सब देख रहे थे, उनके मन में भी पूर्णिमा के लिए सहानुभूति थी। उन्होंने कई बार चाहा कि निर्मला को समझाए, लेकिन घर का माहौल बिगड़ने के डर से वो भी खामोश रहे। उनकी ये चुप्पी पूर्णिमा के दर्द को और बढ़ा देती थी, क्योंकि उसे लगता था कि इस घर में कोई भी उसके लिए आवाज उठाने को तैयार नहीं है। एक दिन पूर्णिमा ने अपने मायके फोन किया। माँ की आवाज सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वो अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं यहाँ ठीक हूँ, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। फोन रखने के बाद वो काफी देर तक रोती रही, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि वो अपने ही दर्द को अपने अंदर दबा कर जी रही है। उसी शाम एक ऐसी घटना हुई जिसने पूर्णिमा के दिल को पूरी तरह झकझोर दिया। स्वरा की एक महंगी साड़ी अचानक गायब हो गई और बिना किसी सबूत के निर्मला ने पूर्णिमा पर आरोप लगा दिया। तुम्ही ने ली होगी, तुम्हें तो हमारे घर की चीजों की कद्र ही नहीं है। पूर्णिमा ये सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने बार बार खुद को निर्दोष बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अभिषेक भी उस समय वहीं खड़ा था, लेकिन उसने पूर्णिमा का साथ नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर तुमने नहीं ली है तो साबित करो। ये सुनकर पूर्णिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान से उसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वही उस पर शक कर रहा था। उस पल पूर्णिमा के अंदर कुछ टूट गया। उस रात पूर्णिमा ने खुद को आईने में देखा। एक ऐसी लड़की जो कभी आत्मविश्वास से भरी थी, आज पूरी तरह बिखर चुकी थी। उसने सोचा कि आखिर कब तक वो इस तरह जीती रहेगी। क्या उसकी जिंदगी का यही सच है? क्या उसे हमेशा ऐसे ही अपमान सहना होगा? उधर अनुराग ने चुपचाप सब कुछ देखा। उन्हें अब महसूस होने लगा था कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने मन ही मन तय किया कि अगर अब भी कुछ नहीं किया तो ये घर सच में टूट जाएगा। लेकिन वो सही समय का इंतजार कर रहे थे। पूर्णिमा के लिए ये घटना एक मोड़ बन चुकी थी। अब उसके अंदर की चुप्पी धीरे धीरे खत्म हो रही थी और उसकी जगह एक गहरी पीड़ा और आत्मसम्मान की भावना ले रही थी। उसने तय किया कि अगर उसके साथ फिर ऐसा कुछ हुआ तो वो अब चुप नहीं रहेगी। लेकिन आने वाला समय उसके लिए और भी कठिन था, क्योंकि सच्चाई अभी सामने आनी बाकी थी। स्वरा की साड़ी के चोरी होने का मामला अब घर के माहौल को पूरी तरह जहरीला बना चुका था। पूर्णिमा पर लगे आरोप ने उसे अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन इस बार उसने चुप रहने का फैसला नहीं किया। सुबह होते ही उसने खुद से कहा कि आज वो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी सहमी हुई झलक नहीं थी, बल्कि एक शांत लेकिन दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा था। जैसे ही सब लोग नाश्ते के लिए एक साथ बैठे, पूर्णिमा ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, माँ जी, मैंने कुछ नहीं लिया है और आज मैं ये बात साबित करके रहूंगी। निर्मला ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, अब क्या नया नाटक करने वाली हो? लेकिन इस बार पूर्णिमा ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसने सीधे अभिषेक की ओर देखा और कहा, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो कम से कम मुझे सच सामने लाने का मौका तो दीजिए। अभिषेक थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, देखता हूँ तुम क्या साबित कर सकती हो। ये सुनकर पूर्णिमा ने पूरे घर की तलाशी लेने का सुझाव दिया। निर्मला और स्वरा को ये बात नागवार गुजरी, लेकिन अनुराग ने पहली बार आगे बढ़कर कहा, जब बात इतनी बढ़ गई है तो सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। घर की हर अलमारी, हर कोना देखा जाने लगा। पूर्णिमा खुद हर जगह खोजने लगी ताकि कोई ये ना कह सके कि उसने कुछ छुपाया है। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। हर किसी की नज़र पूर्णिमा पर थी, जैसे वो किसी बड़ी गलती की दोषी हो। लेकिन पूर्णिमा के कदमों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। कुछ देर बाद जब स्वरा के कमरे की अलमारी को खोला गया तो एक कोने में वही साड़ी रखी हुई मिल गई। ये देखकर सब चौंक गए। स्वरा खुद भी हैरान रह गई। उसने घबराते हुए कहा, मुझे याद नहीं कि मैंने इसे यहाँ रखा था। लेकिन अब सच्चाई सबके सामने थी। पूर्णिमा निर्दोष थी। कुछ पल के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा गया। निर्मला के चेहरे पर शर्म और गुस्से का मिला जुला भाव था, लेकिन उन्होंने अपनी गलती मानने के बजाय बात को हल्का करने की कोशिश की। ठीक है, मिल गई ना साड़ी,
अब इस बात को यहीं खत्म करो। लेकिन इस बार पूर्णिमा चुप नहीं रही। उसने पहली बार अपनी आवाज उठाई। माँ जी, बात इतनी छोटी नहीं है। आपने बिना किसी सबूत के मुझ पर आरोप लगाया, सबके सामने मुझे अपमानित किया। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं इस घर में? उसके शब्दों में दर्द भी था और सच्चाई भी। ये सुनकर अभिषेक और अनुराग दोनों चुप हो गए। अभिषेक को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसने धीरे से कहा, पूर्णिमा, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। लेकिन पूर्णिमा के लिए ये माफी बहुत देर से आई थी। उसने शांत स्वर में कहा, विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। अनुराग ने भी आगे बढ़कर पूर्णिमा से कहा, बेटा, हमें माफ कर दो। हम सब ने तुम्हारे साथ गलत किया। उनकी आंखों में सच्चा पछतावा था, जिसे देखकर पूर्णिमा की आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन निर्मला अब भी अपने अहंकार में डूबी हुई थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, जैसे उन्हें अपनी गलती का कोई एहसास ही ना हो। उस दिन के बाद घर का माहौल थोड़ा बदल गया, लेकिन पूर्णिमा के अंदर जो दरार पड़ चुकी थी वो आसानी से भरने वाली नहीं थी। उसने अब खुद को थोड़ा अलग कर लिया था। वो अपना काम करती, लेकिन पहले जैसी भावनाएं अब उसके अंदर नहीं थी। अभिषेक ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन पूर्णिमा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके अंदर का विश्वास धीरे धीरे खत्म हो चुका था। अब वो सिर्फ एक जिम्मेदारी निभा रही थी। लेकिन ये बदलाव निर्मला को और ज्यादा खटकने लगा। उन्हें लगने लगा कि पूर्णिमा अब उनके नियंत्रण से बाहर जा रही है, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उन्हें ये नहीं पता था कि पूर्णिमा के अंदर जो बदलाव आया है वही आगे चलकर इस परिवार की असली परीक्षा बनने वाला है। साड़ी वाली घटना के बाद घर में ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्तों की नींव हिल चुकी थी। पूर्णिमा अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो हर काम पहले की तरह करती थी, लेकिन उसके व्यवहार में एक दूरी साफ दिखाई देने लगी थी। अब वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती, ना ही किसी से उम्मीद रखती। उसने जैसे अपने दिल के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर ली थी, ताकि कोई उसे फिर से चोट ना पहुंचा सके। निर्मला को पूर्णिमा का ये बदला हुआ रूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें लगता था कि पूर्णिमा अब उनके खिलाफ हो गई है, और यही बात उनके अहंकार को चोट पहुंचा रही थी। वो अब जानबूझकर पूर्णिमा को और ज्यादा ताने देने लगी। देखो, गलती हमारी थी, लेकिन अब तो महारानी जी ने बात करना ही छोड़ दिया है। ये सुनकर पूर्णिमा के दिल में दर्द जरूर होता, लेकिन अब वो जवाब देने लगी थी, शांत लेकिन स्पष्ट शब्दों में। एक दिन जब निर्मला ने फिर से उसे सबके सामने ताना मारा, तो पूर्णिमा ने पहली बार खुलकर कहा, माँ जी, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है। मैंने हमेशा इस घर को अपना समझा, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ अपमान मिला। उसके शब्दों में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन सच्चाई इतनी गहरी थी कि सब चुप हो गए। अभिषेक ये सब देख रहा था, और उसे अब अपनी गलती का पूरा एहसास होने लगा था। उसने कई बार पूर्णिमा से माफी मांगी, उसे समझाने की कोशिश की कि वो अब उसके साथ है, लेकिन पूर्णिमा के दिल में जो दरार पड़ चुकी थी वो इतनी आसानी से भरने वाली नहीं थी। उसने साफ शब्दों में कहा, साथ देने का मतलब सिर्फ माफी मांगना नहीं होता, सही वक्त पर खड़े होना होता है। और उस वक्त आप चुप थे। अनुराग अब खुलकर पूर्णिमा के पक्ष में खड़े होने लगे थे। उन्होंने एक दिन निर्मला से कहा, बहू गलत नहीं है, हमने ही उसे समझने में गलती की है। ये सुनकर निर्मला और भड़क गई। उन्हें लगा कि अब पूरा घर उनके खिलाफ हो गया है। उनका अहंकार उन्हें ये मानने ही नहीं दे रहा था कि गलती उनकी थी। उधर स्वरा भी धीरे धीरे अपनी गलती समझने लगी थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने बिना सोचे समझे अपनी भाभी पर आरोप लगाया और माँ का साथ दिया। एक दिन वो पूर्णिमा के पास आई और रोते हुए बोली, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया।
पूर्णिमा ने उसे देखा, उसकी आंखों में सच्चाई थी। उसने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन अब पहले जैसी अपनेपन वाली भावना उसके अंदर नहीं बची थी। पूर्णिमा के अंदर अब एक नई ताकत जन्म ले चुकी थी, आत्मसम्मान की ताकत। उसने तय कर लिया था कि अब वो किसी भी हाल में अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगी। वो इस घर को तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अब खुद को खोकर भी इसे बचाना नहीं चाहती थी। एक दिन उसने अभिषेक से कहा, मैं इस घर में रहूंगी, अपने सारे कर्तव्य निभाऊंगी, लेकिन अब मैं वही करूंगी जो सही होगा। मैं अपनी पहचान और आत्मसम्मान को खत्म नहीं होने दूंगी। अभिषेक ने उसकी बात को समझा और इस बार उससे वादा किया कि वो हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन निर्मला के लिए ये बदलाव किसी तूफान से कम नहीं था। उन्हें लग रहा था कि उनका अधिकार उनसे छीना जा रहा है। उनका गुस्सा और अहंकार अब चरम पर था और यही चीज आगे चलकर एक बड़ी घटना को जन्म देने वाली थी। पूर्णिमा अब मजबूत हो चुकी थी, लेकिन उसकी ये मजबूती आने वाले समय में एक ऐसी परीक्षा बनने वाली थी जो इस परिवार के हर रिश्ते को हिला कर रख देगी। समय के साथ घर का माहौल और भी तनावपूर्ण होता जा रहा था। पूर्णिमा अब अपने आत्मसम्मान के साथ जी रही थी, लेकिन निर्मला का अहंकार हर दिन एक नई समस्या खड़ी कर देता था। छोटी छोटी बातें अब बड़े बड़े झगड़ों में बदलने लगी थी। अभिषेक बीच में फंस गया था, एक तरफ उसकी माँ और दूसरी तरफ उसकी पत्नी। लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि वो चुप नहीं रहेगा। एक दिन सुबह की बात थी। पूर्णिमा रसोई में अपना काम कर रही थी, तभी निर्मला ने फिर से उसे बिना वजह डांटना शुरू कर दिया। अब तो तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं है, अपने मन की रानी बनकर घूम रही हो। इस बार पूर्णिमा चुप नहीं रही। उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, माँ जी, मैंने हमेशा इस घर का सम्मान किया है, लेकिन अब मैं खुद का अपमान नहीं सहूंगी। ये सुनकर निर्मला का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, अगर इतनी ही परेशानी है तो इस घर से चली जाओ। ये शब्द पूरे घर में गूंज गए। कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा गया। अभिषेक ने ये सुना तो वो तुरंत आगे आया और पहली बार अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। माँ, अब बस भी कीजिए, गलती आपकी है और आप ही पूर्णिमा को जाने के लिए कह रही हैं। अगर पूर्णिमा इस घर से जाएगी तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। ये सुनकर निर्मला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा उनके खिलाफ इस तरह खड़ा हो जाएगा। अनुराग ने भी इस बार साफ शब्दों में कहा, निर्मला, अब बहुत हो चुका है। तुम्हारे अहंकार ने इस घर की खुशियों को खत्म कर दिया है। अगर अब भी तुम नहीं समझी तो सच में सब कुछ खो दोगी। उनकी आवाज में पहली बार कठोरता थी। स्वरा भी रोते हुए बोली, माँ, आप क्यों नहीं समझती? भाभी ने कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर भी आपने उन्हें हमेशा गलत ठहराया। अब निर्मला चारों तरफ से घिर चुकी थी, लेकिन उनका अहंकार उन्हें अभी भी सच स्वीकार करने से रोक रहा था। पूर्णिमा ये सब देख रही थी। उसके मन में बहुत दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी थी। उसने धीरे से कहा, मैं इस घर को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन अगर मेरी वजह से इतना झगड़ा हो रहा है तो शायद मेरा जाना ही सही होगा। ये सुनकर अभिषेक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं पूर्णिमा, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये घर तुम्हारा भी है और तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोलने का हक किसी को नहीं है। उसकी आंखों में सच्चा प्यार और दृढ़ता थी। निर्मला पूरी तरह टूटने लगी थी। उन्होंने देखा कि उनका अपना परिवार उनसे दूर होता जा रहा है। उनका बेटा बेटी पति सब पूर्णिमा के साथ खड़े थे। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनका अहंकार ही इस सब की जड़ है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या सच में मैं इतनी गलत हूँ? ये सवाल उन्होंने खुद से भी किया और अपने परिवार से भी। घर में एक गहरा सन्नाटा छा गया। ये वो पल था
जहां से या तो सब कुछ टूट सकता था या फिर सब कुछ जुड़ सकता था। पूर्णिमा के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो इस घर को एक और मौका दे या फिर अपने आत्मसम्मान के लिए एक नया रास्ता चुने। इस फैसले पर भी इस परिवार का भविष्य टिका हुआ था। घर में फैला सन्नाटा अब हर किसी के दिल की आवाज बन चुका था। निर्मला के आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका व्यवहार उन्हें इस मोड़ पर ला खड़ा करेगा, जहां उनका अपना परिवार उनसे दूर होता नजर आएगा। उनके अंदर का अहंकार अब धीरे धीरे टूट रहा था और उसकी जगह पछतावे की भावना जन्म ले रही थी। पूर्णिमा चुपचाप खड़ी थी। उसके दिल में अब भी बहुत दर्द था, लेकिन साथ ही एक गहरी समझ भी आ चुकी थी। उसने देखा कि निर्मला सच में टूट चुकी है। ये वही महिला थी जिन्होंने उसे सबसे ज्यादा तकलीफ दी थी, लेकिन आज वही महिला अपने किए पर पछता रही थी। पूर्णिमा के मन में एक संघर्ष चल रहा था। क्या वो अपने सारे दर्द को भुलाकर इस रिश्ते को एक और मौका दे सकती है? तभी निर्मला धीरे धीरे पूर्णिमा के पास आई। उनकी आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। बहू नहीं बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अपने अहंकार में मैं ये भूल गई कि तुम भी इस घर की एक सदस्य हो, तुम्हारा भी सम्मान है। ये सुनकर पूर्णिमा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। ये वही शब्द थे जिनका वो लंबे समय से इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके लिए ये माफी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं थी। ये उसके टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने की शुरुआत थी। अभिषेक, अनुराग और स्वरा सब ये दृश्य देख रहे थे। उनके दिलों में भी एक उम्मीद जागी कि शायद अब सब कुछ ठीक हो सकता है। पूर्णिमा ने कुछ पल चुप रहकर निर्मला की आंखों में देखा, फिर धीरे से कहा, माँ जी, माफ करना आसान है, लेकिन जो टूट गया है उसे जोड़ने में समय लगेगा। मैं इस घर को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने इसे हमेशा अपना माना है, लेकिन अब मैं अपने आत्मसम्मान के साथ ही यहाँ रहूंगी। निर्मला ने तुरंत सिर झुका लिया। तुम्हें जैसे रहना है वैसे ही रहो। अब मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। बस मुझे एक मौका दे दो कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। ये सुनकर पूर्णिमा ने आगे बढ़कर निर्मला का हाथ थाम लिया। ये हाथ सिर्फ एक रिश्ते का नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत था। उस पल घर का माहौल बदल गया। जहां पहले तनाव और दर्द था, वहां अब एक नई उम्मीद थी। अनुराग ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हमारा घर सच में पूरा हुआ है। अभिषेक ने पूर्णिमा का हाथ पकड़कर उसे भरोसा दिलाया कि अब वो हमेशा उसके साथ रहेगा। स्वरा ने भी पूर्णिमा को गले लगा लिया, जैसे वो अपनी खोई हुई बहन को वापस पा रही हो। समय के साथ धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। निर्मला ने अपने व्यवहार में सुधार लाना शुरू किया। वो अब पूर्णिमा की बातों को समझने लगी, उसे सम्मान देने लगी। पूर्णिमा ने भी अपने दिल के दरवाजे धीरे धीरे खोल दिए। अब वो सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि इस घर की बेटी बन चुकी थी। इस पूरे सफर ने सबको एक बड़ा सबक सिखाया। रिश्ते अहंकार से नहीं, समझ और सम्मान से चलते हैं। अगर समय रहते हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लें, तो टूटते हुए रिश्तों को भी फिर से जोड़ा जा सकता है। पूर्णिमा की कहानी अब दर्द से नहीं, बल्कि एक नई ताकत और आत्मसम्मान की मिसाल बन चुकी। उसने ये साबित कर दिया कि एक आधुनिक बहू सिर्फ अपने अधिकारों की बात नहीं करती, बल्कि अपने परिवार को जोड़ने की भी पूरी कोशिश करती है। बस उसे समझ और सम्मान की जरूरत होती है। और इस तरह एक टूटता हुआ परिवार फिर से जुड़ गया। समय बीत चुका था और घर में अब पहले जैसी कड़वाहट नहीं रही थी। निर्मला का व्यवहार सच में बदल चुका था। वो अब पूर्णिमा को समझने लगी थी, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती थी। पूर्णिमा भी धीरे धीरे अपने पुराने दर्द को भूलने की कोशिश कर रही थी। घर में अब शांति थी,
लेकिन शायद जिंदगी को अभी एक और परीक्षा लेनी थी। एक दिन अचानक पूर्णिमा की तबीयत बिगड़ गई। उसे तेज दर्द और कमजोरी महसूस होने लगी। अभिषेक तुरंत उसे अस्पताल ले गया। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि पूर्णिमा मां बनने वाली है, लेकिन उसकी हालत थोड़ी कमजोर है और उसे बहुत ज्यादा देखभाल और आराम की जरूरत है। ये खबर सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही चिंता भी बढ़ गई। निर्मला ये सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसके मन में एक डर भी था। क्या वो इस बार अपनी बहू का सही से ख्याल रख पाएगी? उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अब वो पूर्णिमा को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगी। अब निर्मला हर समय पूर्णिमा के पास रहने लगी। वो खुद उसके लिए खाना बनाती, उसे समय पर दवा देती, उसे आराम करने के लिए कहती। जो निर्मला पहले हर छोटी बात पर उसे ताने देती थी, वही आज उसकी एक मुस्कान के लिए परेशान रहने लगी थी। पूर्णिमा ये सब देख रही थी। उसके दिल में जो दर्द था वो अब धीरे धीरे पिघलने लगा था। लेकिन एक दिन अचानक हालात बिगड़ गए। रात के समय पूर्णिमा को बहुत तेज दर्द होने लगा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि हालत गंभीर है और माँ या बच्चे में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। ये सुनकर पूरा परिवार टूट गया। अभिषेक की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अनुराग चुपचाप भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। स्वरा घबरा कर रो रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा टूट चुकी थी निर्मला। उन्हें लगा कि ये सब उनकी पिछली गलतियों की सजा है। निर्मला ने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ दिए। डॉक्टर साहब, मेरी बहू को बचा लीजिए। बच्चा बाद में भी हो सकता है, लेकिन अगर मेरी बहू को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उनके शब्दों में सच्चा प्यार और पछतावा था। ऑपरेशन शुरू हुआ। बाहर सबकी सांसें थम गई थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, हमने पूरी कोशिश की, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। ये सुनते ही सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। निर्मला वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत और सच्चे प्यार के थे। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और मन ही मन वादा किया कि अब वो अपनी बहू को कभी भी दुख नहीं देंगी। जब पूर्णिमा को होश आया तो उसने सबसे पहले निर्मला को अपने पास बैठे देखा। निर्मला ने उसका हाथ पकड़ रखा था और उनकी आंखों में ममता साफ झलक रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, तूने मुझे माँ बनने का असली मतलब सिखा दिया। अब तो सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी जान है। पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कमजोर हाथों से निर्मला का हाथ कसकर पकड़ लिया। उस पल दोनों के बीच जो रिश्ता बना वो पहले से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा था। घर में एक नन्ही सी किलकारी गूंजी, जिसने सारे पुराने दर्द को जैसे मिटा दिया। अब ये घर सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जहां समझ, सम्मान और सच्चा प्यार था। इस आखिरी परीक्षा ने ये साबित कर दिया कि जब दिल से रिश्ते निभाए जाते हैं तो हर दर्द एक नई खुशी में बदल सकता है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।